शास्त्र कहता है कि गाय के चलने से, गाय के चरणों से जो रज निकलता है, धूल मिट्टी निकलता है, वह आपके मस्तक पर पड़ता है तो त्रिवेणी में स्नान करने के बराबर फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है गाय के चरणों का, रज का। तो आपको गौशाला में जाकर के गाय को हरा घास खिलाना है, गाय को जल पिलाना है, नित्य गाय को घास खिलाना है, पूंछ से मस्तक पर ऐसे आशीर्वाद लेना है और गाय के चरणों की मिट्टी माथे पर लगाना है, चरणों का रज मस्तक पर लगाना है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, उत्तर प्रदेश तीर्थराज प्रयाग में हमारे सभी सनातनी भारतीय संस्कृति का गौरव महाकुंभ, पूर्ण कुंभ का जो पर्व है वह 13 जनवरी 2025 सोमवार से लेकर के 26 फरवरी 2025 बुधवार तक 45 दिनों का यह पूर्ण कुंभ, महाकुंभ लग रहा है। 12 वर्ष के बाद कुंभ का एक अद्भुत संयोग प्राप्त होता है। 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है भक्तों, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। जो प्रयागराज का कुंभ है इसकी अद्भुत महिमा है, क्योंकि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है, इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग का जो ये महाकुंभ का अवसर है यह 12 वर्षों के बाद हम सभी को प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन जीव होगा जो इतनी बड़े अद्भुत, दिव्यतम, महानतम, अलौकिक कुंभ में स्नान करना नहीं चाहेगा। भक्तों, सभी जीव अपना कल्याण करने के लिए कुंभ में स्नान करने जाते हैं। भक्तों, जो लोग कुंभ न जा सकते हैं, दुर्भाग्यवशात किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश यदि वो कुंभ में नहीं जा सके तो उन्हें घर पर कैसे कुंभ का स्नान का फल प्राप्त करना है, उसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो त्रिवेणी में यानी तीर्थराज प्रयाग में सभी स्नान करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? तो देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर देवता, दैत्य, असुर, किन्नर, मनुष्य सभी लोग सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग का। इसमें देवता भी आते हैं स्नान करने के लिए और तीर्थराज प्रयाग में सभी छोटे मोटे जो तीर्थ हैं वो सब आकर के स्नान करते हैं, वो भी अपना पाप धोते हैं। बड़ा अद्भुत है। जो व्यक्ति किसी कारणवश, कोई परिस्थितिवश, दुर्भाग्यवश अगर तीर्थराज प्रयाग में नहीं जा सकता है तो उसे 9 प्रकार का साधन, 9 प्रकार का उपाय करना है। इससे उसे अपने घर में ही तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल मिलेगा। वह व्यक्ति घर बैठे ही तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का जो फल है वह प्राप्त कर सकेगा। भक्तों, यह पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। पहला जो उपाय है भक्तों वह है सूर्योदय से पूर्व आपको नित्य स्नान करना है। माघ महीना स्नान के लिए भी जाना जाता है, तो आपको सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना है। शास्त्र कहता है कि तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ होता है उसमें सभी को जाकर के स्नान करना चाहिए, पर दुर्भाग्यवशात कोई व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में नहीं जा सका तो उसे नित्य स्नान करना चाहिए और स्नान करने वाले जल के अंदर काला तिल डाल देना चाहिए। उसके अंदर गंगा जल, स्नान करने वाले जल के बाल्टी में काला तिल और गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबा के लोटे में जल, उसके अंदर कंकु, चावल, लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दीजिए। इससे सूर्य भगवान की अत्यंत कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो पहला यह उपाय है कि आपको नित्य सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे क्या फल मिलता है? तो कहते हैं दुर्गतिम नैव पश्यति। यह करने से वह व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता है, वह अपनी दुर्गति को नहीं देखता, वह नरक यातना को नहीं जाता, वह व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से उसे महाकुंभ में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। स्नान करते समय आपको क्या बोलना है? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। कि गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, नर्मदा सभी नदियां आकर के इस जल में समाहित हो जाइए। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है और यह मंत्र बोल करके स्नान करना है। दूसरा एक मंत्र है ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। इस मंत्र का यही भाव है, सभी गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, त्रिवेणी संगम सभी आकर के इस जल में
प्रवाहित हो जावें, सभी का मैं आवाहन कर रहा हूं इस जल में, आप लोग आकर के विराजित होइए। ये भाव करना है और स्नान करना है। और आपको बोलना है तीर्थराज प्रयाग की जय हो, गंगा यमुना सरस्वती की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, ऐसा बोलते हुए स्नान करना है और नारायण नारायण बोलते हुए स्नान करना है। नियम पूर्वक आप करेंगे, श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप करेंगे तो आपको कुंभ में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। दूसरा उपाय है भक्तों, शास्त्र कहता है कि गाय के चलने से, गाय के चरणों से जो रज निकलता है, धूल मिट्टी निकलता है, वह आपके मस्तक पर पड़ता है तो त्रिवेणी में स्नान करने के बराबर फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है गाय के चरणों का, रज का। तो आपको गौशाला में जाकर के गाय को हरा घास खिलाना है, गाय को जल पिलाना है, नित्य गाय को घास खिलाना है, पोंछ से मस्तक पर ऐसे आशीर्वाद लेना है और गाय के चरणों की मिट्टी माथे पर लगाना है, चरणों का रज मस्तक पर लगाना है। इससे आपको तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है कि आपको नित्य स्नान करने के बाद अपने मंदिर में अथवा कहीं भी शिव के मंदिर में, कोई भी मंदिर में आपको जाकर के मन ही मन ध्यान करना है कि आप तीर्थराज प्रयाग में हैं, प्रयाग में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद संतों के चरणों में आप बैठ करके वहां पर कोई पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला के ऊपर, तुलसी की माला के ऊपर आप पूजा कर रहे हैं। वहां पर भजन कीर्तन जो भी भक्ति भाव साधन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, उसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं। संतों के भंडारा में आप सेवा दे रहे हैं, आप कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, ये आपको मन ही मन भाव करना है। इससे भी स्नान करने के बराबर और वहां का कुंभ का फल आप घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। चौथा जो उपाय है भक्तों, वह नित्य सुंदरकांड का पाठ करना है। आपको रोज सुंदरकांड का पाठ कीजिए और रामचरितमानस का पाठ कीजिए। भक्तों पहले तो मनुष्य देह प्राप्त करना दुर्लभ है, उसके बाद भगवान राम का नाम दुर्लभ है, भगवान का कीर्तन दुर्लभ है। तो नित्य आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसके घर के वास्तु दोष मिट जाता है। जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है उसके पितर प्रसन्न होकर के भगवान के साकेत धाम को प्राप्त होते हैं। तो रामचरितमानस का पाठ करना है, मास पारायण कीजिए, नवान पारायण कीजिए। आपको 45 दिनों का कुंभ है, इसमें आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। पांचवा जो कार्य है वह आपको सेवा करना है। मन से, तन से और धन से आपको सेवा करना है। कोई भी मंदिर में जाइए, नित्य कुछ न कुछ सेवा कीजिए। गरीबों को दान पुण्य कीजिए, ठंडी का समय है, कंबल का दान कीजिए, ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े का दान कीजिए, भोजन बना करके गरीबों को खिलाइए। यह सेवा का कार्य आपको करना है। और तन से सेवा करना है, धन से सेवा करना है और मन से भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप करते रहना है। छठा जो कार्य है वह मनसा वाचा कर्मणा, इससे आपको पाप से बचना है। किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, पर निंदा से बचना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, नियम संयम पूर्वक आपको रहना है। सातवां जो कार्य है वह है कि नित्य आपको शिवलिंग के ऊपर एक बिल्व पत्र भगवान महादेव को चढ़ाना है। काशी वासी निवासी नाम काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासाश्च बिल्व पत्रम शिवार्पणम। क्या सुंदर कहा गया है। शास्त्र कहता है कि काशी में वास करने से, काशी विश्वनाथ की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान काशी के कोतवाले काल भैरव का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। और जो काशी का वास का फल है, विश्वनाथ का पूजन का फल है, काल भैरव पूजन का फल है और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल है, वही फल बिल्व पत्रम शिवार्पणम, वही फल एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने से मिल जाता है। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी अद्भुत महिमा है बिल्व पत्र चढ़ाने का। तो नित्य शिवलिंग के ऊपर एक बिल्व पत्र चढ़ाना है। आठवां जो कार्य है भक्तों वह है नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। 1 अध्याय अथवा 2 अध्याय जितना हो सके आप नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए अपने घर पर अथवा मंदिर में। और जो 9वां अंतिम कार्य है वह कार्य है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। एक नियम लेकर के पूरे माघ महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हरि और हर का मिलन है, त्रिवेणी संगम है, सभी प्रकार के दोषों का समन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से हो जाता है। तो आपको मंदिर में अथवा अपने घर पर गाय के घी का दीपक जला करके नित्य एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। भक्तों यह 9 कार्य यदि आप करते हैं तो कुंभ स्नान करने के बराबर फल आपको प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटिः कुंभ स्नानेन तत्फलम। कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, माघ मास में 100 बार गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है,
और वैशाख मास में करोड़ बार नर्मदा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल तीर्थराज प्रयाग में कुंभ पर्व पर केवल एक ही बार स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी इतनी अद्भुत महिमा तीर्थराज प्रयाग का है भक्तों। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक कुंभ पर्व पर अन्न, वस्त्र, द्रव्य दान करने का जो फल है वह सैकड़ों यज्ञ, करोड़ों तीर्थों में जाने का सैकड़ों यज्ञ, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल है। यह कुंभ की अद्भुत महिमा शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र कहता है मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ कुंभ योगे भवेत् तत्र प्रयागे अति दुर्लभम। अति दुर्लभ है प्रयागराज तीर्थ में स्नान करना। प्रयागराज का कुंभ अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। जो कोई जीव प्रयागराज तीर्थ में स्नान कर लेता है वह जीव जन्म जन्मांतर के पापों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का। भक्तों, यह था कुंभ पर्व के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।